एक गांव में छाया नाम की लड़की अपने पिता गिरधारी के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। उसके पिता तरबूज का ठेला लगाया करते थे। गिरधारी अपनी बेटी की शादी को लेकर काफी चिंतित था। उसी गांव में एक धनी जमींदार मदनलाल अपनी पत्नी इंद्राणी और अपने बेटे विवेक के साथ रहता था। विवेक मन ही मन छाया से प्यार करता था और छाया भी उसे पसंद करती थी। एक दिन दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। छाया विवेक को अपने पिता से मिलवाती है। पिताजी, इनका नाम विवेक है, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अंकल जी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं, पर आप ठहरे धनी जमींदार के बेटे और हम गरीब। हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। और क्या आपके माता पिता इस शादी के लिए सहमत होंगे? मुझे पता है कि मेरी माँ बिना दहेज के इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी और न ही छाया को बहू स्वीकार करेगी। फिर बेटा, तुम शादी कैसे कर सकते हो बिना अपने माता पिता की रजामंदी के? ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बस आप अपना आशीर्वाद हम दोनों को दे दीजिए, मैं अपने माता पिता को मना लूंगा। गिरधारी का आशीर्वाद लेकर विवेक और छाया ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। छाया विवेक के साथ उसके घर गई। विवेक की माँ ये देख गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे बिना पूछे शादी करने की? तुरंत हमारे घर से निकल जाओ। माँ, तुम्हें पता भी है कि दहेज में तुम्हारी बहू छाया क्या लेकर आई है? अगर आपको पता होता तो शायद आप हमें जाने के लिए नहीं बोलती। मुझे कुछ नहीं सुनना, ये क्या लेकर आई है। लेकिन वैसे ये क्या लेकर आई है? विवेक के कहने पर छाया ने अपने बैग से एक तरबूज निकाला। ये क्या मजाक है? ये तो तरबूज है। तुम्हें मैं पागल नजर आती हूँ? हाँ माँ, ये तरबूज है, लेकिन ये मामूली तरबूज नहीं है। यह एक जादुई तरबूज है। क्या कहा? जादुई तरबूज? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ सासू माँ, जादुई तरबूज। मेरे पिताजी तरबूज बेचने का काम करते हैं। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय वो तरबूज बेच रहे थे। तभी उनके पास एक बाबा आए। उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी थी। मेरे पिताजी ने उन्हें तरबूज खाने को दिया। तरबूज खाने के बाद बाबा ने प्रसन्न होकर पिताजी को ये जादुई तरबूज दिया। इस तरबूज के अंदर करोड़ों रुपए का सोना है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखिए। ऐसा कहकर छाया ने तरबूज का एक टुकड़ा काटकर इंद्राणी को दिखाया। इंद्राणी कटा हुआ तरबूज का टुकड़ा देखकर हैरान होकर बोली, सच में ये तो 24 कैरेट का सोना है। चलो तुरंत इस तरबूज को पूरा काट लेते हैं। रुको सासू माँ, इस तरबूज को पूरा काटने के लिए हमें 2 महीने रुकना होगा, क्योंकि बाबा ने ये तरबूज देते वक्त कहा था कि यदि इसे 2 महीने पहले काटा तो इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। मैं करोड़ों का सोना पाने के लिए 2 महीने तो क्या 1 साल भी इंतजार कर सकती हूँ। लाओ, मैं इस जादुई तरबूज को सुरक्षित अपने अलमारी में रख देती हूँ। तुम दोनों थक गए होंगे, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। ऐसा कहते हुए लालची इंद्राणी तरबूज को लेकर अपने कमरे में चली गई। इधर छाया और विवेक भी अपने कमरे में जाकर आपस में बातें करने लगे। तुम्हारी माँ अभी के लिए तो मान गई, लेकिन जब तरबूज 2-4 दिन में सड़ने लगेगा और उसमें से बदबू आने लगेगी, तब हम क्या करेंगे? अगर मैं तरबूज में सोने का टुकड़ा डालकर उन्हें बेवकूफ बना सकता हूँ, तो क्या मैं ये छोटा सा तरबूज नहीं बदल सकता? ऐसा कहकर विवेक ने छाया को माँ की अलमारी की डुप्लीकेट चाबी दिखाया। लेकिन हम ये कब तक करते रहेंगे जी? मेरी माँ को इसी भरम में 2 महीने रहने दो, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। अभी जैसा चल रहा है चलने दो। फिर विवेक हर चौथे दिन चुपचाप अलमारी में से पुराना तरबूज निकालकर नया तरबूज रखने लगा। हर रोज सुबह उठकर इंद्राणी उस तरबूज की पूजा करने लगी। शादी के अगले दिन से ही छाया घर के सारे काम अच्छे से संभालने लगी और सास ससुर की दिन रात सेवा करती। जल्द ही कुछ ही दिनों में उसने अपनी सास इंद्राणी के दिल में जगह बना ली। एक दिन इंद्राणी अपने पति मदनलाल से बोली,
देखा आपने, हमारी बहू अपने साथ करोड़ों का दहेज लेकर आई है। कितनी अच्छी और संस्कारी बहू मिली है हमें। मदनलाल मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ भगवान की लीला है। 2 महीने बीतने के एक दिन पहले मदनलाल ने अपने बेटे और बहू को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग इतने दिनों से तरबूज को बदलते रहे, लेकिन अब तुम दोनों क्या करोगे? मदनलाल की बात सुनकर विवेक और छाया एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अब तुम मुझे बताओ। जब तुमने मुझे पहले दिन तरबूज दिखाया था तो मैं तभी समझ गया था। अब तुम बताओ, तुम्हारा अगला प्लान क्या है? मुझे पता नहीं पिताजी कि अब हम क्या करें। ठीक है, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। ऐसा कहते हुए मदनलाल ने उन दोनों से धीरे से कुछ कहा। अगले दिन सुबह इंद्राणी ने अलमारी में से तरबूज निकाला और फिर तरबूज की आरती उतारी। फिर चाकू लेकर उस तरबूज को काटने लगी। जैसे ही इंद्राणी ने तरबूज को काटा, उस तरबूज में से सोने के सिक्के और ढेर सारे सोने के गहने निकले। ये देख इंद्राणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी वहाँ एक बदमाश बंदूक लेकर आ पहुँचा। हैंड्स अप, शराफत से। ए बुढ़िया, मुझे सारे पैसे और सोने के सिक्के एक बैग में भर के दे दो, वरना सबको गोली मार दूंगा। इंद्राणी ने डर के मारे सारा सोना बैग में भरकर बदमाश को दे दिया। बदमाश जल्दी से बैग लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। बाहर आकर उस बदमाश ने उस नकली गहने और सोने के भरे थैले को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया और मदनलाल के दिए हुए पैसे गिनते हुए वहाँ से चला गया। इधर मदनलाल अपनी पत्नी से बोला, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा कर आता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। फिर छाया हाथ जोड़कर इंद्राणी से बोली, माफ कीजिए सासू माँ, सारा सोना बदमाश ले गया। कोई बात नहीं बहू, सोना चला गया तो क्या हुआ, लेकिन मुझे सोने जैसी बहू तो मिली, मेरे लिए यही काफी है। इंद्राणी की बात सुनकर विवेक और छाया दोनों खुश हुए और पैर छूकर उनका आशीर्वाद